चलिए अब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलता है ये? इट स्टेट्स दैट द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। किसी भी सिस्टम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी टोटल इनिशियल मोमेंट है ना, वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकल टर्म में या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पर m1 और m2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं, u1 और u2 उनकी इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर भी m1 m2 वही मासेस हो गए, बट जो v1 और v2 है ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये आया कैसे। तो प्रूफ में हम सपोज करेंगे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट A है जिसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट B है जिसका मास m2 है। इनिशियली ऑब्जेक्ट A जो है उसकी वेलोसिटी u1 है और ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी u2 है, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक के पीछे एक। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट A इज मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड अनदर ऑब्जेक्ट B मूविंग विथ वेलोसिटी u2। तो A की वेलोसिटी u1 है और B की वेलोसिटी u2 है। एट टाइम t, कुछ टाइम के बाद दे कोलाइड विथ ईच अदर। उन्होंने आपस में क्या किया? टक्कर करी, आपस में टकरा गए दोनों। ठीक है, टकराने को बोलते हैं कोलाइड। सो दे कोलाइड विथ ईच अदर। किस टाइम पर करें? t पर। एंड आफ्टर दैट देयर फाइनल वेलोसिटीज b v1 एंड v2, और उसके बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v1 और v2 हो गई। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये देखो डायग्राम के थ्रू भी समझो इसे। यहाँ पर क्या है? हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये तो हम बता चुके हैं कि A ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1, वेलोसिटी u1। ये u1 इनिशियल वेलोसिटी होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है B और इसका वेलोसिटी है u2, इसका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, मासेस जो होते हैं ऑब्जेक्ट के वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो टाइम t पर ये दोनों आपस में टकराए। ठीक है, तो टकराए तो A जो ऑब्जेक्ट है इसने B पर फोर्स लगाया और जो B ऑब्जेक्ट है उसने A पर फोर्स लगाया। तो जो A ऑब्जेक्ट है वो B पर कितना फोर्स लगाएगा? वो लगाएगा FAB। ठीक है, और जो B वाला ऑब्जेक्ट है वो A पर कितना फोर्स लगाएगा? FBA। ठीक है, और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। ठीक है, A B पर इस डायरेक्शन में लगाएगा और B A पर इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो फोर्सेस का वैल्यू तो इक्वल होगा पर डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होंगे। एक का डायरेक्शन राइट साइड में होगा तो एक का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, और कितने टाइम पर ये टकरा रहे हैं? t टाइम पर। टकराने के बाद भी ये चल रहे हैं। ठीक है, बट इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, मासेस तो सेम रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट A का मास था m1 और इसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो गई v1। ऑब्जेक्ट B का मास था m2 और इसकी वेलोसिटी चेंज हुई कितनी? v2 पे। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ जो कि बोलता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, जब ये टकराए तो जब ये टकराए तो FAB लगा था राइट साइड में और FBA लगा था लेफ्ट साइड में। दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। एक का डायरेक्शन राइट साइड में है तो राइट साइड का डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, तो लेफ्ट साइड का डायरेक्शन हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, अब हमने क्या किया? दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया t का। t ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अच्छा न्यूटन का सेकेंड लॉ भी देखो, फोर्स इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय dt होता है। ठीक है, और अगर t का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू हो जाता है चेंज इन मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी v माइनस u, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू m v माइनस u, ये इस वाले फॉर्मूले से निकल कर आया। तो देखो जरा, फोर्स इंटू टाइम पीरियड, फोर्स इंटू टाइम पीरियड, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट A की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट A में क्या क्या चेंज आ गया? m1 हो गया इसका मास और इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई? v1। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u1 और फाइनल वेलोसिटी थी v1। तो m v माइनस u की जगह लिखेंगे, पहला ऑब्जेक्ट है ना, तो m1 v1 माइनस u1 एज इट इज। यहाँ पर ये b वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा m2 v माइनस u, सेकेंड ऑब्जेक्ट की है तो v2 माइनस u2। ठीक, बस अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है और हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो m1 इंटू v1 हो जाएगा m1 v1 माइनस एज इट इज m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 और माइनस इंटू माइनस प्लस m2 u2। अब ये m2 v2 यहाँ पर नेगेटिव है, इसको लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो m1 v1 के नीचे m1 v1 आ गया, ये वाला इधर लेकर आया m2 v2, तो m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये नेगेटिव है, इधर गया तो पॉजिटिव m1 u1 प्लस m2 u2। इसको थोड़ा सा और इंटरचेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही तो है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। ठीक, आया समझ में?